most welcome of my all students and viewers on my YouTube channel। आज मैं सेमेस्टर 3 का इनकम टैक्स के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके पहले इनकम टैक्स के बारे में बताया गया है और इनकम टैक्स में सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुका है। आज तीसरा शीर्षक के बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ नए व्यूअर्स और छात्र होंगे जिसके लिए इनकम टैक्स के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। जैसा कि सर्वविदित से सभी को जानता है कि एक व्यक्ति को अपने घर को चलाने के लिए एक सामाजिक संगठन को सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे देश की सरकार को, देश की जनता को, देश के विकास के लिए और सामाजिक उत्तरदायित्वों की क्षतिपूर्ति करने के लिए उसे धन की आवश्यकता होती है। वैसी स्थिति में सरकार, अब सवाल उठता है कि धन कहाँ से प्राप्त करेगी। तो वैसी स्थिति में सरकार धन जनता के ऊपर, समाज के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर कर लगाकर वसूल करती है। अब सवाल उठता है कि आयकर किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति के आय के ऊपर लगाया जाने वाला कर को हम आयकर कहते हैं। आयकर की परिभाषा बहुत विस्तृत रूप में दिया जा सकता है, लेकिन सीधे एक लाइन में समझना है कि आय के ऊपर कर, आय प्लस कर, यानी किसी व्यक्ति के आय के ऊपर जो कर लगाया जाता है उसे हम आयकर कहते हैं। अब सवाल उठता है कि आयकर के संबंध में जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि ये तो पहले पढ़ाई हो चुकी है, उस टॉपिक का नाम है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन एक व्यक्ति के समस्त स्रोतों से प्राप्त आय को, पांच भागों में बांटा गया है, जिसे मैं अभी यहाँ लिखने जा रहा हूँ। एक व्यक्ति के समस्त स्रोतों से प्राप्त आय को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी। नंबर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नंबर 3 थर्ड शीर्षक है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। पहले मैंने बता चुका हूँ, ये 2 लेसन कंप्लीट हो चुका है। तीसरा लेसन में कुछ थ्योरी का पार्ट हुआ था। अब मैं इसको शुरू करने जा रहा हूँ, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। अब इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, बिजनेस और प्रोफेशन। जैसा कि सभी जानते हैं, व्यापार, व्यवसाय, ट्रेड बिजनेस और कॉमर्स को लोग एक ही समझते हैं, लेकिन तीनों का अलग अलग अर्थ होता है। व्यापार का अर्थ होता है क्रेता और विक्रेता के बीच वस्तु का आदान प्रदान होता है। क्रेता और विक्रेता के बीच वस्तु का आदान प्रदान होता है, तो उसे हम व्यापार कहते हैं। वाणिज्य व्यवसाय में शामिल है, तो उसके पहले हम लोग वाणिज्य जानने से पहले व्यवसाय जान लेंगे कि व्यवसाय होता क्या है। साधारण बोलचाल की भाषा में, ठेठ हिंदी में हम कहते हैं कि कोई भी मानवीय कार्य जो लाभार्जन के दृष्टिकोण से किया गया हो, व्यवसाय कहलाता है। लेकिन व्यवसाय में सभी तरह के क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र शामिल किए जाते हैं, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे निर्माणी संस्था हो, सभी को इसमें शामिल किया जाता है। कंपनी हो, संगठन हो, सबको शामिल किया जाता है। और कॉमर्स
यानी बिजनेस का ही एक पार्ट है। अब सवाल उठता है, जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है बिजनेस और प्रोफेशन। तो बिजनेस के बारे में मैंने बता दिया, अब बताने जा रहे हैं कि पेशा होता क्या है। पेशा साधारण शब्दों में समझेंगे कि पेशा एक वैसे मानवीय कार्य है या पेशा से तात्पर्य अभिप्राय उस क्रिया से है, पेशे से तात्पर्य अभिप्राय उस क्रिया से है जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता की जरूरत होती है। मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता की जरूरत होती है। पेशे से तात्पर्य अभिप्राय वैसी क्रिया से है जिसे पूरा करने के लिए मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता की जरूरत होती है, उसे हम पेशा कहते हैं। पेशा पेशेवर में डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं। ये अपने यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करते हैं। जिस तरह से एक कैश बुक तैयार किया जाता है, अब इस तरह की जो संस्था ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात है, तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट लॉस तैयार करती है और बैलेंस शीट। उसी प्रकार नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने आय व्यय का पता लगाने के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और साथ ही साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करती है। आज हम जिस बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं, जैसे पहले लिखा, एक व्यक्ति के समस्त स्रोतों से प्राप्त होने वाले आय को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन ये तीसरा शीर्षक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन ये तीसरा शीर्षक है। अभी हम फिलहाल इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन का एक नमूना प्रस्तुत करेंगे, किस तरह से यह तैयार किया जाएगा। इस स्पेसिमेन हेडिंग कैसे देंगे? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन ऑफ, नाम रहेगा फॉर द असेसमेंट ईयर कर निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर 2019 और 20। अभी कर निर्धारण वर्ष है। ऐसे लिख सकते हैं, पार्टिकुलर से कोई जरूरी भी नहीं है, ये रफ कॉलम हो जाएगा अमाउंट और। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि अलग अलग लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर और डॉक्टर अलग अलग अपने यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग प्रॉफिट लॉस, क्योंकि यहाँ बिजनेस के इनकम के बारे में भी हमने बताया कि बिजनेस नाम इस चैप्टर का इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये यहाँ रहेगा। ऐड करेंगे इसमें दिस अलाउड एक्सपेंसेस, इसका लिखने के बाद एनालिसिस करेंगे दिस अलाउड एक्सपेंसेस का। नंबर 1 पर्सनल एक्सपेंसेस, WALTH वेल्थ टैक्स, हेल्थ टैक्स, प्रोविजन for depreciation, provision for
doubtful debts, provision for doubtful debts, transfer to general reserve, loss on sale of fixed assets, ट्रांसफर टू DRR, इसको बोलते हैं डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ट्रांसफर टू DRR डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, गुडविल preliminary expenses, patent, जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं लिख रहा हूं, जो जनरली क्वेश्चन बनाने में यूज किया जाएगा। Add incomes which are taxable, under this head, but not credited in profit and loss account। इसका सारा टोटल यहाँ ऐड करेंगे। लिस्ट, अब ये देखना है कि ये डिसअलाउड क्या है, समझाया जाएगा। इनकम्स व्हिच आर टैक्सेबल अंडर दिस हेड बट नॉट क्रेडिटेड इन पीएल अकाउंट, जो क्रेडिट नहीं किया गया है, जो करना जरूरी था छूट गया है, वो लिखा गया है। अब होगा एडमिसेबल एक्सपेंसेस, कुछ ऐसे एक्सपेंसेज हैं जो रिलेटेड हैं, यहाँ डिसअलाउड है तो अलाउड भी बोल सकते हैं एडमिसेबल। दो अलाउड एक्सपेंसेज, some allowed expenses as like bad debts, depreciation, lease, incomes which not taxable under this head, incomes which not taxable under this head। वैसे incomes which not taxable under this head, वैसे इनकम जो यहाँ टैक्सेबल नहीं था, जोड़ दिया गया उसे घटा दिया जाएगा। कुछ सम आइटम्स जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा डिविडेंड
रिसीव्ड। तीसरा लेस का आइटम है लेस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड ऑन शेयर्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब सबसे पहले ऐड करेंगे, लेस करेंगे, इनकम्स सब करने के बाद यहाँ इस सब को ऐड करके जो टोटल इनकम्स है ये तो सबको एक साथ इनर कॉलम में यहाँ ऐड करके यहाँ लिख देंगे और लास्ट में आएगा टैक्सेबल इनकम, चलिए अब इंडिविजुअली चर्चा करते हैं। सबसे पहले इस बिंदु पर गौर करने की बात है, नंबर 1 डिसअलाउड एक्सपेंसेस, इट मीन्स वैसे एक्सपेंसेस जिसका किस व्यवसाय से कोई संबंध नहीं है, वैसे एक्सपेंसेस जिसका किस व्यवसाय से कोई संबंध नहीं है और उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय डेबिट कर दिया गया है, मतलब इसको घटा दिया गया है, जो कि घटाना जरूर नहीं था। घटा देने के कारण हमारा इनकम घट गया है और इसे हम जोड़कर वास्तविक इनकम का पता लगाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्यों और कैसे रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ समझने का बात है, एक एक आइटम पर जोड़ देंगे। पर्सनल एक्सपेंसेस ये व्यक्तिगत खर्च है, इंडिविजुअल है, एक तरह से ड्राइंग है। वेल्थ टैक्स, हेल्थ टैक्स, इसका यहाँ कोई संबंध नहीं है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन जो व्यवस्था करके रख रहे हैं फॉर फ्यूचर, वो इस साल का खर्च नहीं है। दूसरे तरफ गौर करने की बात है तो ये समझेंगे कि नॉन कैश आइटम ये है, दोनों प्रोविजन फॉर डिडी और एक ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये पैसा बचा करके हम रख रहे हैं फॉर फ्यूचर के लिए, इस साल का खर्चा नहीं है, हमने घटा दिया है, इसलिए इसको हम लोग पुनः दोबारा जोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये जो है कैपिटल लॉस है, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन का इससे कोई रिलेशन नहीं है। ट्रांसफर टू डीआरआर, ये भी हम लोग डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका निर्माण किया गया था ऋण पत्र को शोधन के लिए, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। गुडविल रिटर्न ऑफ इसका भी नॉन कैश आइटम है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी नॉन कैश आइटम है। पेटेंट भी जो है ये नॉन कैश आइटम है, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, मतलब इस बिजनेस से इसका कोई रिलेशन नहीं है और इसे घटा दिया गया है वास्तविक लाभ ज्ञात करने के लिए, पुनः हम जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर सवाल एक और आता है, दूसरा टॉपिक है इनकम्स व्हिच आर टैक्सेबल अंडर दिस हेड बट नॉट क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ ऐसे इनकम है जो हमारा बिजनेस का इनकम है और गलती से हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय क्रेडिट नहीं किए हैं और इसे हम क्रेडिट करेंगे तभी हमारा वास्तविक लाभ का पता चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, जिस तरह से यहाँ डिसअलाउड एक्सपेंसेज है उसी तरह से कुछ अलाउड एक्सपेंसेज मिलेंगे। अलाउड एक्सपेंसेज में मात्र 2 लिखे हैं, बैड डेट्स और डिप्रिसिएशन, ये अलाउड भी होता है। आगे बढ़ते हैं, इनकम्स व्हिच नॉट
टैक्सेबल अंडर द सेम, मतलब इस शीर्षक के अंतर्गत टैक्सेबल नहीं है। हम इसको क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं, तो हम इसे पुनः क्या करेंगे, घटा देंगे, तो वास्तविक लाभ का पता चलेगा और उस पर हमारा टैक्स देने में हमको सहूलियत होगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये आय शीर्षक का दूसरे यहाँ टैक्सेबल होगा। डिविडेंड रिसीव्ड, जब हम शेयर खरीदते हैं और उसको बेचने से जो लाभ होता है उसको डिविडेंड रिसीव्ड कहते हैं, वो हमारा बिजनेस प्रोफेशन का इनकम नहीं है। आगे बढ़ते, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कहीं पर हम पैसा विनियोग करते हैं, विनियोग करने से जो हमको ब्याज मिलता है वो भी इसका इनकम नहीं है, जो कि हम पहले जोड़ चुके हैं और अब हम वास्तविक लाभ का पता लगाने के लिए इतना घटा रहे हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब वहाँ गवर्नमेंट में पैसा इन्वेस्ट किए उससे ब्याज जो मिल रहा है वो भी मेरा इस बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर, शेयर को बेचने से जो लाभ हुआ है वो भी इस बिजनेस से रिलेशन इसका नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, ये भी कैपिटल प्रॉफिट है, ये दोनों कैपिटल प्रॉफिट है। यहाँ पहले जोड़ दिया गया है इसलिए हम लोग घटा देते हैं, तो वास्तविक यानी रियल प्रॉफिट लॉस का पता लगाने के लिए इस प्रक्रिया से हमको गुजरना पड़ता है, तब वास्तविक लाभ का पता चलता है और उस पर हम कर देते हैं, कर चुकाते हैं। एक करदाता जो कर चुकाने वाला होता है उसे हम एसएससी कहते हैं, और जिस वर्ष फाइनेंशियल ईयर में टैक्स लगाया जाता है व्यक्ति के ऊपर, संस्था के ऊपर, उसे हम कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। और हमेशा कर जो है पिछले वर्ष के ऊपर, पिछले वर्ष के आय के ऊपर कर लगाया जाता है। अब अगले लेक्चर में, दूसरे क्लास में, दूसरे वीडियो में पुनः हम क्वेश्चन को हल करेंगे। ऐसे मैंने सारा टॉपिक को क्लियर कर दिया है कि क्या जोड़ना है और क्या घटाना है। इसके बारे में कहीं डाउट हो तो स्टूडेंट पहले ही बता दिया गया है कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से या टेलीफोनिक कनेक्शन के माध्यम से सवाल कर सकते हैं और मैं उसका जवाब देने के लिए हर संभव, हर एवरीवेयर मैं अवेलेबल हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं सभी छात्र छात्राओं और दर्शकों को, जो व्यूअर्स हैं हमारे, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।